Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine and I hope you are also fine. आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की कराऊंगा। उसमें जो शार्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये जो शार्ट क्वेश्चंस जो होते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, ये पूरे चैप्टर को जो है ना रिवीजन कर रहे होते हैं पूरे चैप्टर के। क्योंकि जितने भी चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक आप पढ़ के आते हो मुख्तलिफ डिफरेंट एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर आपको ये शार्ट क्वेश्चन उन्हीं डिफरेंट एक्सरसाइज से जो एक एक दो दो क्वेश्चन जो है ना वो आपके शार्ट क्वेश्चन में यहाँ आ जाते हैं। इस तरह अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पूरे चैप्टर की जो है ना वो एक्सरसाइज रिवीजन हो जाती है। तो इस तरह जो है ना आप बहुत आसानी से जो है ना पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। और रिव्यू एक्सरसाइज से जो बोर्ड के पेपर हैं उनमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप पिछले साल के पेपर जितने भी हैं, 5 साल पेपर है जो बोर्ड के पेपर है, आप उन्हें उठा के देख लें तो आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज से मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप इनकी खुद तस्दीक कर सकते हैं। तो आप इनकी खुद भी तस्दीक कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर मैं आपको 5 डिफाइन जो है ना वो लिख के दे रहा हूँ और इन 5 डिफाइन के अंदर से एक डिफाइन जो है ना 2 नंबर की आपके पेपर में लाजमी आनी है। ये लिख लें गारंटी के साथ, इंशाल्लाह आपको ये 2 नंबर की एक डिफाइन थर्ड चैप्टर से इस क्वेश्चन के अंदर से आपको लाजमी आएगी। तो डिफाइन ये है, पहली डिफाइन है कि डिफाइन रेशो एंड गिव एन वन एग्जांपल। ये पहला सवाल बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है, ये डिफाइन बहुत मर्तबा आपके पास पेपर में आई हुई है। तो इसका आंसर है आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। और इसके यहाँ तक अगर रेशो तक लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो फिर एग्जांपल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, आपके पास ए और बी 2 क्वांटिटीज हैं ऑफ द सेम काइंड एंड बी इज नॉट जीरो और बी जीरो नहीं है, देन इफ इट्स रिटन एज, तो हम इसे लिख सकते हैं ए रेशो बी में, या फिर हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ए और बी। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर दूसरी डिफाइन है डिफाइन प्रोपोर्शन। A proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratio, if two ratio A ratio B and C ratio D, दो रेशो है, A रेशो B है और C रेशो D है, आर इक्वल, दोनों इक्वल हो, देन वी कैन रिटर्न, तो हम उन्हें लिख सकते हैं A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। इस रेशो में लिखेंगे और ये हमारी प्रोपोर्शनल होगी। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A रेशो B और प्रोपोर्शनल का साइन डाल देंगे C रेशो D, तो ये फर्स्ट रेशो, ये सेकंड रेशो, प्रोपोर्शनल का साइन है। इस तरह भी लिख सकते हैं। थर्ड डिफाइन है डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। इसकी जो डिफाइन का आंसर है इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो इन वन quantity causes in increase decrease in the order quantity is called direct variation। डायरेक्ट वेरिएशन ये होते हैं कि आपके पास 2 क्वांटिटीज होती हैं, अगर ये फर्स्ट क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड जो क्वांटिटी है वो भी बढ़नी चाहिए। अगर दोनों ही क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं या फिर कम हो रही है, बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, दोनों क्वांटिटी, अगर फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेकंड भी बढ़े, अगर फर्स्ट कम हो रही है तो सेकंड भी बढ़े, तो इस सूरत हाल को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो सेट फोर्थ पार्ट है डिफाइन इनवर्स वेरिएशन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन ये होती है कि आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 क्वांटिटीज है, अगर फर्स्ट क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए। फर्स्ट बढ़े सेकंड कम हो, या फिर फर्स्ट कम हो रही हो तो सेकंड को इंक्रीज होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, उलट होना चाहिए उनका, पहली बढ़ रही है तो दूसरी कम हो, या फिर पहली कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही हो, तो इस सूरत हाल में उसे हम कहेंगे इनवर्स वेरिएशन।
और इनवर्स वेरिएशन की डिफाइन क्लियर हो गई है आपको। आगे है डिफाइन स्टेटमेंट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। अब इसकी जो स्टेटमेंट है, अगर आपके पास दो रेशो है, इफ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, देन हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी के साथ प्लस हो गया और ए बी के साथ माइनस हो गया, तो फिर ये आपके बन गई। इसी तरह सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी, एक तो ये कंडीशन है कंपोनेंट डिवाइडेंडो थ्योरम की। या फिर इस तरह लिख लें कि ए को बी के साथ प्लस कर दे ऊपर और ए को सी के साथ, या हम इस तरह कर सकते हैं कि ए और बी यहाँ पर आ गया और ए माइनस बी इसके नीचे आ गया। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है सी प्लस डी और सी माइनस डी, ये आपकी ये फ्रैक्शन में है और ये प्रोपोर्शनल की शक्ल में है। तो इस तरह ये जो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट आपके पास है, आपके सामने है। और इस तरह ये 2 नंबर, क्योंकि अक्सर आपको 2 नंबर की डिफाइन इन्हीं 5 डिफाइन में से रिपीट होंगी। इंशाल्लाह आपके 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। आगे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी जो है आपके पूरे चैप्टर को लीड कर रहे हैं। हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज उनके मेन टॉपिक है उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो मेहरबानी किया करें कि ये आप सारी जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी किया करें। तो चलता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 पार्ट, फाइंड एक्स इफ 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल 3 रेशो 5। तो इसको हमने यहाँ लिखना है 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स 3 रेशो 5। इसकी एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट, तो मेन प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट तो मेन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 3x आ गई है और जो 6 मल्टीप्लाई 5 जो है एक्सट्रीम प्रोडक्ट आ गई है। इसके बाद x यहीं रहेगा, 6 मल्टीप्लाई 5 ये 3 जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 टू द 6, 2 मल्टीप्लाई 5 तो 5 टू द 10। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, ये हमारा आंसर है। तो 7 पार्ट है, इफ x एंड y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे लिखेंगे कि x डायरेक्टली है y स्क्वायर के। और अब हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 27 गिवन है, y इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले इसको k के लिए हल करेंगे, तो x इक्वल आ जाएगा k कांस्टेंट, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास टर्म बन गई है a। इसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर 27 ऐड करें, k और y की जगह 4 का स्क्वायर ऐड कर दें, तो 27 k और 4 4 द 16, तो k 27/16, ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। और अब जो हमने ये टर्म बनानी है, तो इसमें x k की जगह हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 27/16 और y का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हमारी बन गई है। इसके बाद हमने जो इसको हल करना है आगे, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये वाली x इक्वल टू 27/16 y का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमें x गिवन दिया हुआ है वो है x3 और y हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 डाल देंगे, 27 16 और y का स्क्वायर। अब 16 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 27 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 3 1 दा 3 9 दा, तो यहाँ पर 16/9 y का स्क्वायर। यहाँ पर टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 16/9 y का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास जो y का आंसर है, अब 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 4 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये प्लस माइनस 4/3, ये आपका आंसर आ गया 7 पार्ट का। 8 पार्ट है, इफ u एंड v वेरीज इनवर्सली, तो आप यहाँ पर लिखेंगे u इनवर्सली 1/v आ जाएगा। u आपके पास गिवन है 8 और v आपके पास है 3,
पहले यहाँ तक इसको हल कर लेंगे। इसके बाद हमें करना है u और k कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ v, ये हमारी a टर्म बन गई है। इसके बाद u की वैल्यू हमने 8 डालनी है, k और v की वैल्यू हमने 3 डालनी है। तो k हमारे पास आ गया है, ये 8 मल्टीप्लाई 3 24, k की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर। इसके बाद हमने देखना है कि मालूम क्या करना है। तो पहले k की वैल्यू इस टर्म a में जो है डाल लें, तो u इक्वल टू 24 k की जगह आ गया हमारे पास और v आ गया। अब हमने जो मालूम करना है वो मालूम करना है v हमने मालूम करना है और u की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो u की वैल्यू 12 डाल दें यहाँ पर और 24 और v हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इक्वल टू 24/12 और v हमारे पास 12 को टेबल पे से कट कर दें या डिवाइड कर दें तो 2, तो v का आंसर 2 आ गया है। ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है 9 पार्ट, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 7 6। तो लेट कर लें, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, वो हम कर लेते हैं x। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 8:7 प्रोपोर्शनल 6:x। इसके बाद एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट आ जाएगा, ये 8x और 7 मल्टीप्लाई 6, 7 6 42 8x। तो यहाँ पर x और ये 42/8। इसके बाद x लिख दें और इसे कट करा दें, 42 को 8 पर कट करा देंगे तो ये हम इसे करा देते हैं 2 के टेबल पे, 2 to the 4, 2 1 the, 2 4 the। तो हमारे पास जो x का आंसर आ गया है वो है 21/4। ये हमारे 9 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 हम यहीं पर ही मैं कर देता हूँ इसको। पार्ट नंबर 10 में जो पूछा है हमसे वो ये है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन टू 16 and 49। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको लेट कर देते हैं। लेट द मीन प्रोपोर्शनल, वो हम कर लेते हैं x हम ये कर लेंगे। इसके बाद हम इसे लिखेंगे कि 16:x प्रोपोर्शनल x 49। अच्छा, जिसको हमने लेट किया है उसे 2 टाइम लिखेंगे प्रोपोर्शनल के साइन के लेफ्ट एंड राइट पर, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू होंगी तो दोनों एक को स्टार्ट में लिख देंगे, एक एंड में लिखेंगे, जिसे लेट करेंगे उसे सेंटर में लिख देंगे। इसके बाद ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट हो गया मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हो गया x मल्टीप्लाई x 16 मल्टीप्लाई 49, ये x का स्क्वायर हो गया। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 49 को 16 से, 6 9 54 5 तो 24 और 5 29 9 and 4 4 18 7 7 84। इसके बाद इसका टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, x का स्क्वायर का रूट 784 का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर रूट लेने का तरीका एक ये भी है कि 784 इसका पेयर बन गया, सिंगल वैल्यू होगी हमारे पास। 2 के टेबल पे ऐसा डिजिट लें कि जो 7 से इंक्रीज ना हो और जो डिजिट लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 to the
4 3 आ गया, ब्रिंग डाउन पेयर, इसके बाद 2 पर डबल किया और अब 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, तो 8 से ही इसको मल्टीप्लाई करें, 8 8 द 64, 8 4 द 32 और 6 38, तो ये हमारे पास 28 जो है प्लस माइनस, ये हमारे पास x का आंसर आ गया है। तो इस तरह ये जो है 10 पार्ट हो गए। तो नेक्स्ट है 11 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इसमें नहीं है, दो वैल्यू आपको दी हुई है, तो लेट करेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू x। तो हम इसे लिखेंगे 28 4 x। इस तरह करेंगे कि पहले हमारी फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर सेकंड को हम 2 टाइम लिखेंगे और फिर जो जिसे लेट किया है थर्ड की जगह वो फोर्थ की जगह लिख देंगे। अब हमारे पास 4 वैल्यू है, इसके बाद इसको एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये 28x हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया। इसके बाद x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड, ये 28 है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब इसे कट कर दे, 4 1 दा 4 7 दा, तो 4/7, तो x हमारे पास आंसर आ गया 4/7, ये हमारा x का आंसर आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल का। तो नेक्स्ट है 12 पार्ट, इफ y जॉइंट प्रोपोर्शनल x स्क्वायर एंड z एंड y इक्वल टू 28। हमारे पास जो है y जॉइंट प्रोपोर्शनल x का स्क्वायर और z, और जो गिवन डेटा है हमारे पास y इक्वल 28 है और x इक्वल टू 7 है और z इक्वल टू 2 है। तो ये हमने लिख लिया है। इसके बाद y की वैल्यू 28, x इक्वल टू 7, z इक्वल टू 2 लिख लिया है। इसके बाद हमने इसको k फॉर्म में लेकर आना है, तो y इक्वल टू k कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा x का स्क्वायर और z। अब हमने k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें पहले जो वैल्यू दी हुई है y, x और z की, वो हमने यहाँ पुट करा देनी है। तो y की जगह हमारा 28 आ जाएगा, k और x की जगह 7, 7 का हो गया स्क्वायर और z की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 मल्टीप्लाई 2 और ये 7 7 दा 49, 49 यहाँ पर आ गया, यहाँ k आ गया। अब इसे कट करा दें, 7 4 दा 7 7 दा 49, तो 4 2 दा 8/7, ये हमारे k की वैल्यू आ गई है। तो टर्म हम बना दें, अगर हम इसको टर्म बनाते हैं a को, तो y इक्वल k की जगह 8/7 आ जाएगा और x का स्क्वायर और z। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें मालूम करना है वो मालूम करना है देन फाइंड y मालूम करना है हमने। तो y हमने मालूम करना है, तो y हमारे पास ये निकल आया है कि y इक्वल टू 8/7 x का स्क्वायर और z, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा। तो 13 पार्ट है, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और y के। यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ है z इक्वल टू 36 दिया हुआ है और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो यहाँ हमने z मालूम करना है, तो ये z है, इसको इक्वल करेंगे कि कांस्टेंट आ जाएगा एक्स वाई। अब z की वैल्यू हमारे पास है 36, k फाइंड करना है, x की वैल्यू 2 है और y की 3 है। 36 k 3 2 द 6 आ गया और ये 36 को 6 पर डिवाइड कर दें तो k की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया है। तो ये टर्म हमारे पास बन गई है z की, तो z हमने यहाँ मालूम करना, तो z यही आ जाएगा और k की जगह हमारा 6 आ गया, यहाँ पर x और y लिखेंगे, तो ये हमारा z फाइंड हो गया है। तो z टर्म फाइंड करनी थी, तो ये हमारी ये निकल आई है। तो नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है इसका 14 पार्ट, इफ w इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के स्क्वायर का, तो हम इसे लिखेंगे w
1/v²। यहाँ पर w की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन दी हुई है और v की हमारे पास है 3 और w हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हमने पहले इसको k के लिए करें, k कांस्टेंट आ गया v²। अब w की वैल्यू हमारे पास 2 है, k और v की वैल्यू हमारे पास है 3। ये 3 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये 2 और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा k के इक्वल। तो इसके बाद मैं इसको आगे मजीद हल करता हूँ। यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये k और ये हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 9 2 18। इसके बाद k हमारे पास 18 आ गया। a टर्म में हमने k की वैल्यू डाल देनी है, तो w इक्वल टू k की जगह हमारा 18 आ जाएगा और v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास w फाइंड हो गया। अभी हमारा आंसर w टर्म हमने यहाँ पर फाइंड करनी थी। इस तरह हमारी जो ये एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन थे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के, ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इन्हें करें, आप खुद भी ट्राई करें और इन्हें वीडियो से भी देख के करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आप मेरी तमाम वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं तो इंशाल्लाह आपको 75/75 से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। और मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि नंबर लेने किस तरह जो है ना प्रेजेंट करना है पेपर को, तो ताकि जो है ना आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।